भारत में अंधविश्वास और श्रद्धा दो ऐसे टर्म हैं जो टेक्निकली हैं तो अलग अलग, लेकिन आज ये मिलकर पूरे भारत को बेवकूफ बना रही हैं अंधश्रद्धा के रूप में। और इसी से पैदा हुई भारत की बाबा मंडी, जहां उमड़ता है भोले भाले लोगों का हुजूम। अब यूं तो सन्यासियों का होना प्राचीन काल से है, लेकिन आज सन्यासी सन्यासी नहीं बल्कि धन्यासी बन चुके हैं। कई बार बाबाओं के कुकर्म और गोरख धंधों का खुलासा हुआ है। आज बाबाओं का मार्केट इतना बड़ा है कि इनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है। कोई करोड़पति भी क्या शौक रखता होगा जो भारत में मौजूद बाबाओं के हैं। और आज धर्म को ढाल बनाकर इन्होंने अपनी संपत्ति करोड़ों में खड़ी की हुई है। ये बाबा किसी प्राइवेट कंपनी की तरह अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिससे ये आज अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं बाबाओं के लग्जरी लाइफस्टाइल और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भोले बाबा के बारे में। तो भाई, भोले बाबा नाम का ये पाखंडी देश में करीब 24 आश्रमों का मालिक है और 100 करोड़ की संपत्ति ओन करता है। इनका आश्रम काफी आलीशान है। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा ने कुछ वक्त पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी, ताकि लोगों के शक के घेरे से बाहर रहें और हिडन तरीके से ट्रस्ट से पैसा कमा सके। क्योंकि इस ट्रस्ट को बाबा के सेवादार चलाया करते हैं, तो मतलब पैसा घर में ही आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा ट्रस्ट की आड़ में लोगों से 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का दान लिया करते हैं। 100 करोड़ की संपत्ति रखने वाले भोले बाबा ने अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई है, जिसे बाबा ने पिंक आर्मी का नाम दिया है। मतलब आप इन्हें इंडियन किम जोंग उन भी कह सकते हैं। बाबा की ये पिंक आर्मी बाबा की सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर में तैनात रहती है। करीब 5,000 जवान इस आर्मी का हिस्सा हैं और आश्रम की सुरक्षा देने के लिए 100 ब्लैक कैट कमांडो भी बाबा को सेफ रखने का काम करते हैं। भाई, इस बाबा के पास सिर्फ सिक्योरिटी ही इतनी बड़ी नहीं है, बल्कि इनके पास कई सारी लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी है। और बाबा कहीं जाते हैं तो इनके साथ 30 गाड़ियों का काफिला चलता है। खुद बाबा टोयोटा फॉर्च्यूनर में सवार होते हैं और खाने पीने के शौक अलबेले सो अलग। अब इसी लिस्ट में एक और बाबा है, नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव। बाबा वैसे तो योग गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अध्यात्म में बाबा की दिलचस्पी रखने के बाद भी जग्गी वासुदेव का नाता विवादों से भी खूब रहा है। लेकिन एक विवाद हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले जग्गी वासुदेव ने श्री कृष्ण और यशोदा माता की कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही और विवादों की लपेटे में आ गए। बात क्या थी वो भी सुनिए। सदगुरु ने कहा था, यशोदा वाज द फोस्टर मदर ऑफ कृष्णा। शी लव्ड हिम, बट दिस लव वाज नॉट merely a motherly love. It was still Krishna was an infant. Krishna grew too fast. Then that love changed into that of a lover. She started doing rasa with Krishna. यानी यशोदा कृष्ण की वो माँ थी जिसने कृष्णा का लालन पालन किया है। वो इनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ का ये प्यार सिर्फ तब तक था जब तक कृष्ण बच्चे थे। कृष्ण बहुत तेजी से बड़े हुए, फिर वो प्यार प्रेमी के प्यार में बदल गया और वो कृष्ण के साथ रास करने लगी। अपने स्टेटमेंट के बाद वासुदेव तगड़े लपेटे में आ गए। अब ये तो हुई बात उनके एक विवाद की, जिसमें देश को सोचने को मजबूर किया। लेकिन अगर बात उनकी टोटल नेटवर्थ के बारे में की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जग्गी वासुदेव करीब 18 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और अगर बात उनके योग सेंटर्स की जाए तो दुनिया भर में 17 मिलियन वॉलंटियर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं और करीब 300 योग सेंटर्स उनके दुनिया भर में चलते हैं। आप चाहें तो ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि सदगुरु दुनिया भर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं। साल 1983 में अपने 7 दोस्तों के साथ योग स्कूल की शुरुआत करने वाले जग्गी वासुदेव ईशा योग फाउंडेशन के मालिक हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का केंद्र 150 एकड़ में फैला हुआ है और यही वो जगह है जहां 112 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है। यही नहीं, जग्गी वासुदेव को एडवेंचर और थ्रिल से भी काफी लगाव है, जिसका लुत्फ ये अक्सर अपनी महंगी गाड़ियों से उठाते हुए नजर आते हैं। सदगुरु के पास मर्सिडीज बेंज सी क्लास 63 AMG है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 84 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्होंने एक रेस ट्रैक पर थ्रिल मचाया था, जहां उन्हें टोयोटा सियोन ड्राइव करते हुए देखा गया था, वो भी 338 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और तो और सदगुरु के पास 30 लाख रुपए की BMW के 1600 GT भी है। यही नहीं, ड्यूकाटी मल्टी स्ट्राडा 1260 भी इनके पास है, जिसकी कीमत 21 लाख
42,000 रुपए है और 10 लाख की ड्यूकाटी स्क्रैम्बलर भी इन्हीं के पास है, जिस पर बाबा रामदेव भी सवारी कर चुके हैं। अब इन सब के बाद आज दुनिया में उनकी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि जितनी लग्जरी लाइफ सदगुरु जग्गी वासुदेव की है, दुनिया में किसी और बाबा की होगी। चलिए अब थोड़ी बहुत बात श्री श्री रविशंकर के बारे में भी कर लेते हैं। अब वैसे तो ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के मालिक हैं। इन्हें दुनिया का सबसे फेमस आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। उनके पास इस फाउंडेशन के लिए दुनिया भर से तगड़ी फंडिंग आती है। वैसे तो बाबा अध्यात्म के जरिए लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 6 साल की उम्र में वैदिक शिक्षा लेने वाले रविशंकर को आज 151 देशों में 300 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, फार्मेसी और कई सारे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर भी चलते हैं। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री श्री रविशंकर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। बाबा के पास कई सारी लग्जरी कार्स भी हैं। हालांकि 2012 में आर्ट ऑफ लिविंग पर इनकम टैक्स चोरी और सरकारी खजाने के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगे थे। हाँ, बाद में उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन इस विवाद में उनकी इमेज की धज्जियां उड़ा गई। 2018 में भी महिलाओं से हैरेसमेंट के आरोप भी लगे थे। हालांकि बाबा बच तो इससे भी निकले, लेकिन मीटू कैंपेन ने भी बचने का मौका नहीं दिया था। भारत में एक और योग गुरु हैं जिन्हें आपने योगा के साथ डांस और बुर्खा पहनकर सड़कों पर भागते हुए भी देखा होगा। ये सुनने के बाद आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ कपालभाति और अनुलोम विलोम एक्सपर्ट्स योग गुरु बाबा रामदेव की। अब ये तो जग जाहिर है कि बाबा पतंजलि के मालिक हैं और इसी के साथ बाबा रामदेव को बाबाओं की इस मंडी में सबसे अमीर बाबा माना जाता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए बताई जाती है और सारा पैसा योगा, FMCG बिजनेस और रॉयल्टीज से आता है। हालांकि एक बार बाबा रामदेव ने कहा था कि उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी के काम में जाता है। हालांकि बाबा रामदेव का रहन सहन एकदम देसी है। उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले बाबा रामदेव के पास मुंबई में भी एक आलीशान घर है जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास है। यहाँ तक कि उनके पास और भी कई सारी प्रॉपर्टी है। और अब आखिर में बात डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की। पैसा तो अमीरियत के मामले में ये बाबा भी काफी आगे हैं। काफी बड़ी संख्या में राम रहीम की दलितों का सपोर्ट है और इस बाबा के पास 1455 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति है। इसके अलावा राम रहीम ने आई एम द लव चार्जर जैसे गाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एंट्री मारी और इसके बाद खुद ही एक फिल्म बनाई। बाबा राम रहीम शोषण और कई लोगों की जान लेने के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। यहाँ तक कि इसने महिलाओं के साथ बदसलूकी और उसे 20 साल की जेल इसके नसीब में आई। उनके खिलाफ कई ऐसे संगीन मामले चल रहे हैं जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। बाबा राम रहीम को लग्जरी गाड़ियों का और लग्जरी लाइफस्टाइल का भी शौक है और इसलिए बाबा के पास रेंज रोवर, फोर्ड एंडिएवर जैसी महंगी और कीमती गाड़ियों का बड़ा कलेक्शन है। तो ये थी भारत की बाबा मंडी के वो बाबा जो आज भले ही आम आदमी बने हुए हैं, लेकिन इनका लाइफस्टाइल अमीरों से भी ज्यादा अमीर है। बाबा मंडी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।